हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको ये वाला रूल बताया था। आरोपित बल की दिशा जो है वो व्युत्क्रमित होती है अगर हम धारा की दिशा भी व्युत्क्रमित कर दें तो। ठीक है, अब इसके बाद का ही एक पॉइंट है नेक्स्ट। यदि हम चुंबक के दोनों सिरों को हम अदला बदली कर दें, नॉर्थ का साउथ में कर दें, साउथ का नॉर्थ में कर दें और फिर चुंबकीय के छेद की दिशा बदलेंगे तो आरोपित बल की दिशा क्या है फिर से बदल जाएगी। ठीक है, इसीलिए आरोपित बल की दिशा निर्भर करती है दो कारकों पर, धारा की दिशा पर, चुंबकीय छेद की रेखाओं की दिशा पर। ठीक है, अब मैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता रही हूँ क्या होता है। जैसे ये आपका बायां हाथ है, ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार आप अपने अंगूठे को, बाएं हाथ के अंगूठे को और उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार से परस्पर लंबवत फैलाते हैं। मतलब इस प्रकार से फैलाइए ऐसे कि तीनों परस्पर लंबवत हो। ठीक है, ऐसे फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत हो। ठीक है, तो जब इस तरीके से फैलाएंगे तो ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो क्या होता है कि ये जो अंगूठा है, अंगूठा जो है वो चुंबकीय छेद की दिशा बताता है। ठीक है, जब अंगूठा चुंबकीय छेद की दिशा बताएगा, ठीक है, और उसकी जो बीच वाली उंगली है, देखो मतलब ये देखो ऐसे तीनों को परस्पर फैला लिया तो तीनों परस्पर लंबवत हो गए। ठीक है, तो ये जो पहली उंगली जो है ना, मतलब तर्जनी बोलते हैं जिसको, ये जो तर्जनी है वो आपको चुंबकीय छेद की दिशा बताएगी। ठीक है, तो और जो बीच वाली उंगली है वो आपको धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, धारा की दिशा ये बताएगी चुंबकीय छेद की दिशा, ये धारा की दिशा। तो अंगूठा जो है वो चालक पर लगने वाले बल को बताएगा। तो मतलब इस नियम से हम चालक पर लगने वाला बल निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो उंगली है ये आपकी चुंबकीय छेद की दिशा, ये वाली उंगली धारा की दिशा। तो अंगूठा जो बताएगा वो चुंबकीय बल की दिशा बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लंबवत फैलाना ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इसी नियम की सहायता से ना हम विद्युत मोटर की कार्यविधि भी इसी नियम पर आधारित है। विद्युत मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, तो माइकल फैराडे जो थे उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया। ठीक है, तो इसके लिए एक गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया उन्होंने। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति यानी धारा की प्रेजेंस को संसूचित करता है, उसको बताता है। ठीक है, धारा को बताता है। यदि सूचक जैसे शून्य पर है, ये जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो ये जैसे सुई आपकी सूचक सुई पर 0 पर है, इसका मतलब बीच में है स्केल के, तो धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, यदि सूचक किसी दूसरी तरफ जैसे दाएं या बाएं विचलित हो जाता है तो धारा की दिशा हमें पता चलती है। ठीक है, ये दिखाया गया है जैसे। तो अब मैं आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम बता रही हूँ। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दो प्रयोगों पर आधारित हैं। ये पहला प्रयोग है, इसे हम सौ प्रेरण भी कहते हैं। ये डायग्राम है इसके, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी इसके आगे। ओके।